भक्ति महासागर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान कहीं बाहर नहीं है, न कहीं मंदिर में है, न कहीं मस्जिद में है, न कहीं गुरुद्वारे में है। अगर भगवान को खोजना है तो अपने हृदय की, अपने मन की यात्रा करो। भगवान हमको मन में ही मिल जाएंगे। बाहर घूमने की, बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हम ढूंढते हैं उसको जाने कहाँ कहाँ पर मिला नहीं वो हमको, हमने ढूंढा जहाँ जहाँ पर। फिर पूछा हमने रब से, फिर पूछा हमने रब से, तू मिलेगा कहाँ पर। फिर आँख मूंद बैठे, वो मिल गया यहीं पर, वो मिल गया यहीं पर, वो हृदय में ही मिल गया। बाहर ढूंढने की, बाहर कहीं खोजने की आवश्यकता ही नहीं है। एक बड़ी प्यारी कथा मैं सुनाता हूँ। एक जौहरी था, तो उसके पास बहुत सारे मोती थे जो कि डिब्बियों में बंद थे। एक दिन कई लोग उसके पास बैठे तो उसने मोतियों की डिब्बी को निकाला और लोगों के सामने रखा। तो बताया कि इसमें ये जो एक मोती है, ये बेशकीमती मोती है। ये मोती रात्रि में चमकता है। दुनिया के कीमती मोती में से एक मोती मेरे पास है। और उसने ऐसा कहकर के अपना सामान समेटा, डिब्बी बंद कर ली। उन लोगों में एक चोर भी बैठा था। उसके दिल में लालच आ गया, तो उसने जौहरी से कहा कि मैं एक राहगीर हूँ, मैं कहीं जा रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ दिन आपके यहाँ रुक लूँ। जौहरी बड़ा समझदार था, तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ रुक जाओ। जौहरी उसकी बातों से समझ गया कि ये चोर है, ये मेरा कीमती मोती चुराना चाहता है। खैर कोई बात नहीं, रुक गया। तो जब खाना पीना खाने के बाद सोने का समय हुआ, तो जौहरी ने अपनी कमीज उतारी और उस चोर ने भी अपनी कमीज उतारी और खूंटी पर टांग दी, सोने लगे। तो या कीमती मोती की जो डिब्बी थी उसको निकाल करके जौहरी की नज़र से बचा करके वह मोती चोर की कमीज में रख दिया और खुद बेफिक्र होकर के सो गया। जब चोर को लगा कि जौहरी सो गया है, तो उठा और इसकी दुकान का सारा सामान टटोला। रात भर ढूंढता रहा, लेकिन कहीं इसको मोती नहीं मिला। जब इसको लगा कि सुबह होने वाली है, ये अपने बिस्तर पर आकर के सो गया। जौहरी उठा और चोर भी उठा। जौहरी ने नज़र बचा करके कीमती मोती की डिब्बी चोर की जेब से निकाल करके अपनी जेब में रख ली। सुबह जब दोनों नाश्ते पर बैठे तो चोर ने बातों ही बातों में कहा कि वो आपके मोती की चमक दमक नज़र नहीं आई रात में। जौहरी हंसकर बोला कि, और जेब से मोती निकाला और कहा कि मेरे पास ही तो था, निकाल कर सामने रख दिया। दिल ही दिल में चोर बड़ा परेशान हुआ, मैंने तो रात भर इसके कपड़े टटोले, दुकान का सारा सामान टटोला, अगर कहीं था तो मुझे क्यों नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, आज फिर सही। अगला दिन आया, फिर खाने के बाद रात्रि में सोने के लिए दोनों आए। चोर ने अपनी कमीज उतारी, जौहरी ने अपनी कमीज उतारी
और जौहरी ने नज़र बचा करके वो कीमती मोती वाली डिब्बी फिर चोर की जेब में रख दी और खुद बेफिक्र होकर के सो गया। चोर को लगा जौहरी सो गया, रात में जगा और फिर इसके कपड़ों को टटोला, इसके बदन को टटोला, सब दुकान को टटोला, लेकिन मोती नहीं मिला। फिर इसको लगा कि दिन निकल आया। जब इसको लगा दिन निकल आया है, ये अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। सुबह हुई, दोनों जगे, दोनों जगे। इधर जौहरी ने नज़र बचा करके कीमती की डिब्बी चोर की जेब से निकाल करके अपनी जेब में रख ली। और जब नाश्ते पर दोनों बैठे तो फिर बातों ही बातों में चोर ने कहा कि रात में फिर आपके मोती की चमक दमक रात्रि में दिखाई नहीं दी। उसने कहा कि मेरे पास ही तो था, जेब से निकाला और सामने रख दिया। चोर बड़ा हैरान हुआ, दिल ही दिल में सोचा चलो कोई नहीं, आज फिर सही। उसने फिर ऐसे ही किया। सारी रात चोर सामान टटोलता रहा। खैर सुबह हो गई। जौहरी ने नज़र बचा करके कीमती मोती अपनी जेब में रख लिया। जब दोनों नाश्ते पर बैठे तो पुनः आज चोर ने बातों ही बातों में कहा कि रात्रि में आपके मोती की चमक दिखाई नहीं दी। जौहरी ने मोती अपनी जेब से निकाला, सामने रख दिया। ये बड़ा हैरान, मन में सोचने लगा कि मैं तो रात भर इसके कपड़ों को खोजता रहा, लेकिन मुझे तो नहीं मिला। अगर कहीं था तो मुझे क्यों नहीं मिला? इस प्रकार चोर सोचने लगा। ये सर पकड़ के बैठ गया। मैं रोज इसकी जेब टटोलता हूँ, सामान देखता हूँ, ये रखता कहाँ है? मैंने तो कोई जगह नहीं छोड़ी, हर जगह मैंने ढूंढ लिया, लेकिन ये मोती मुझे नहीं मिला। तब चोर ने कहा कि मैं एक बात सच बताऊं, मैं कोई राहगीर नहीं, मैं एक चोर हूं। अब मैं तुमको सारी सच्चाई बता रहा हूं, लेकिन आप मेरे भी उस्ताद निकले हैं। मुझे बस इतना बता दो कि ये मोती आप रखते कहाँ थे? मैं सारी रात टटोलता रहा, टटोलते टटोलते मुझे आज 3 दिन हो गए, मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी। आपका सारा सामान खोल खोल कर मैंने देखा, आपके सारे कपड़े मैंने उलट पलट कर देखे, लेकिन मुझे मिला ही नहीं। बस ये बताओ आप इसको रखते कहाँ थे? बस ये बता दो। उसने कहा कि औरों की जेब टटोलते रहे और अपनी जेब में हाथ ही नहीं डाला। तुम कहाँ उसे ढूंढ रहे हो? उस मोती को, उस परमात्मा को जरा अंदर उतर के देखो। अगर अंदर उतरोगे तो उसका सुराग मिल जाएगा। वो न मंदिर में है, न मस्जिद में है, न गुरुद्वारे में है। जब अपने अंदर उतरोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन हम दाएं बाएं, ऊपर नीचे उसको ढूंढने निकले हैं, लेकिन अपने अंदर उसको नहीं ढूंढते। परमात्मा मिलता तभी है जब हम उसको अपने अंदर देखते हैं। जब व्यक्ति उसकी चौखट पे जाता है, उसके चौखट पे जाकर के झुकता है, वहाँ बैठता है और अपने अंदर खोजता है, तब उसको परमात्मा के दर्शन हो पाते हैं, तब उसको परमात्मा का आभास हो पाता है। अपने अंदर ही ढूंढें, तब हमको भगवान का सुराग मिल जाएगा, हमको परमात्मा मिल जाएगा।
बाहर खोजने की, बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, मात्र अपने अंदर ढूंढो, और अगर अपने अंदर उतर गए तो अपना आत्म कल्याण होगा और औरों का भी आत्म कल्याण आप कर निकलोगे। भक्ति महासागर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन